दोस्तों, नेहल चुदासमा के बाहर आते ही जो उसने कई राज खोल डाले हैं। एक तान्या का राज खोला है, एक अमाल मलिक का राज खोला है। अब समझने वाली बात यह है कि भाई तुम जिनके राज खोल रही हो, तुम जिन्हें एक्सपोज कर रही हो, क्या तुम उसी ग्रुप में बैठना चाहोगी? सवाल तो ये है। अगर तुम तान्या और अमाल को एक्सपोज कर रही हो और वो उस ग्रुप के हैं, तो तुम क्या उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में ऑलरेडी फरहाना भी है जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, एक्सपोज भी उसी ग्रुप को कर रही हो? बैठोगी क्या उधर ही? तो ये एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ खबर दोस्तों ये है कि नेहल थोड़ी सी कंफ्यूज है कि अब वो किधर जाए, क्योंकि इधर जिसको उसने एक्सपोज कर दिया है वो अमाल मलिक है, वो उस ग्रुप का कोर मेंबर है, और तान्या है। और जिसको वो पसंद नहीं करती वो है जीके, अभिषेक, अशनूर। ये 3 लोग से तो उसका 36 का आंकड़ा है। तो वो जाए किधर? तो इस बात का बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। बशीर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है लगातार कि नेहल ना जाए उधर तो अच्छा है, क्योंकि नेहल का जाना मतलब एक वोट का जाना। नेहल से कोई इतना लगाव किसी को नहीं है, एक वोट से लगाव है। देखो, कई ऐसी मूवमेंट आ चुके हैं जहां ये असेंबली रूम में बैठ करके वोटिंग करके कई बड़े बड़े डिसीजन ले चुके हैं, और जिसके पास वोट की संख्या ज़्यादा होती है, हम देख रहे हैं कि वो ग्रुप घर के अंदर डोमिनेट कर रहा है। एक खबर जब बुरी लगी शहबाज बदेशा और जीशान को, जब उन्हें ये पता चला कि जो हमने टास्क जीता था कमेंट्री वाला, वो डिसीजन जो बिग बॉस ये कह रहे थे कि ऑडियंस का डिसीजन आ चुका है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो कोई ऑडियंस का डिसीजन नहीं था, वो नेहल चुदासमा का डिसीजन था। नेहल चुदासमा ने उधर से बोला था कि हाँ, मुझे क्योंकि बशीर का कर्ज उतारना है और अपनी फ्रेंड जो फरहाना है उसको फेवर करना है, इसलिए मैं इनको जिता रही हूँ। उसने एक भी बार ये नहीं बोला कि हाँ मुझे इसकी कमेंट्री अच्छी लगी, ना, कमेंट्री से उसे कोई लेना देना नहीं था। तो ये बात सुन कर के शहबाज और जीशान का दिल टूट गया है। उनको बड़ा बुरा लग रहा है कि यार, हमें तो लगा था कि हम अपने टैलेंट के बलबूते यहाँ तक मतलब वो टास्क जीते थे और हम कितने एक्साइटमेंट में भर गए थे, लेकिन ये क्या सुनने को मिल रहा है भाई हमें। तो ये चीज़ें हैं, और कन्फ्यूजन नेहल में बना हुआ है। एक और कंटेस्टेंट है जो कि बशीर ने ये कहा है कि यार इसका भी कन्फ्यूजन है, वो है नीलम। नीलम को जो है गौरव खन्ना की बातें अच्छी लगने लगी हैं, गौरव खन्ना उन्हें जेन्युइन लगने लगा है, जबकि गौरव खन्ना की तरफ से वो खून मूत रही थी अभी तक, अब उसे गौरव खन्ना अच्छा लगने लगा है। तो यहाँ बशीर समझाता हुआ भी कई मतलब 5-10 मिनट तक बशीर ने बातचीत की है नीलम से कि देख, तू तान्या की फ्रेंड है, तान्या उस समय भी तेरे साथ थी जब तेरा बुरा वक्त था, और तू भी उसके साथ उस वक्त थी जब उसका बुरा वक्त चल रहा था। घर वाले जब सारे के सारे लोग तान्या से खिलाफ थे, तान्या के खिलाफ थे, तो तू कैसे उसको छोड़ करके दूसरे ग्रुप में जा सकती है? क्या तुझे लगता है कि तू दूसरे ग्रुप में चली जाएगी तो तान्या और तुम लोग दोस्त बने रहोगे? ये सारी बातें हैं जो कि मुझे लगता है दोस्तों, जहाँ तक बात है, बशीर नंबर गेम समझ चुका है। बशीर ये जानता है कि जिसके पास मेजॉरिटी रहेगी, वोटों की ताकत रहेगी, वो इस घर पर राज करेगा। तो 2 जो कंटेस्टेंट हैं, मैं फिर से बता दूं, नीलम और चुदासमा, नेहल चुदासमा और नीलम, ये लोगों की कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। बशीर इन्हें अपने अंडर में लेना चाहता है, क्योंकि बशीर समझ गया है नंबर गेम क्या है, वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे कैसे की जा सकती है। कहीं भी किसी भी क्रूशल स्टेज पे इन वोटों की ज़रूरत इन्हें पड़ सकती है। और देखो, वैसे तो जो वोट बैंक की राजनीति है, नंबर गेम की राजनीति है, वो नेहल भी बहुत अच्छे से जानती है, फरहाना भी बहुत अच्छे से जानती है। जब बिग बॉस ने पूछा था कि घर में 2 ग्रुप हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो जीशान ने नेहल चुदासमा और फरहाना का नाम सबसे लास्ट में ले लिया था अपने ग्रुप में, उन्हें गिनती ही नहीं की थी अपने ग्रुप में। तो उस वक्त से ये समझ चुके हैं कि हमारा नंबर तो बहुत मुश्किल से ये लोग अपने ग्रुप में ऐड कर रहे हैं,
और ये हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है कि ये किसी ना किसी के ग्रुप का सहारा लें या बने, तभी ये प्रोटेक्ट रह पाएंगे। अगर ये रहे अकेले थकेले तो फिर ये तो दो हाथियों के बीच में फिर भेड़ बकरियों का क्या काम, वो तो कुचले जाएंगे ना। तो ऐसे अगर खेलना है तो खेलें, दिमाग रहेगा तो ज़रूर ये 2 वोट जिस तरफ चले जाएंगे वो पार्टी मजबूत हो जाएगी। हालांकि एक चीज़ जो और है, जो समझ आ रही है कि जो गौरव का ग्रुप है, इविक्शन इसी साइड से होते रहेंगे, इसी साइड से नॉमिनेशन होंगे, यही लोग नॉमिनेट होंगे बार बार, और इसी साइड से इविक्शन भी होते रहेंगे, क्योंकि जो गौरव ग्रुप के हैं इधर सारे के सारे थकेले हैं, जो कि बिल्कुल भी कंटेंट नहीं दे रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि गलती तो कोई बाद में ढूंढेगा तुम्हारी, कि तुमने यहाँ गलत किया, वहाँ गलत किया, वो चीज़ें तो बहुत बात की हैं। सबसे पहले तो ये है ना गुरु कि तुम कंटेंट दो, तुम बातचीत करो। कैसे पूरे एपिसोड में सिर्फ बशीर ही मेहनत कर रहा है, सिर्फ जीशान ही मेहनत कर रहा है, सिर्फ अमाल ही मेहनत कर रहा है। उनकी गलतियां बाद में गिनी जाएंगी कि बशीर ये क्यों करता है, अमाल वो क्यों करता है। भाई सबसे पहले जैसा वो बोल रहे हैं ऐसा तुम बोलना तो शुरू करो, लेकिन हो ही नहीं रहा है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर बशीर, अमाल और ये जीशान वगैरह ये एक्टिव ना हो, हर मुद्दे को लेकर के एक्टिव ना हो, तो एपिसोड बनने में भी पता ना क्या दिखाएं। फिर तो हो सकता है कि क्लीनिंग दिखाने लग जाए इन लोगों की, कि ये क्लीन कैसे करते हैं। एपिसोड बनना मुश्किल हो जाएगा अगर बशीर जितना एक्टिव दिखता है इतना एक्टिव ना रहे तो क्या है दोस्तों, आपकी राय ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।